हेलो दोस्तों, मैं ड्रगिस्ट रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज, जिसमें हम उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी देते हैं जो हर घर में देखने को मिलती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन के ऊपर। प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन एक सामान्य सी दिखने वाली बीमारी है और ये एक हार्मोनल चेंजिंग का लक्षण भर होता है, लेकिन कभी कभी हम इसको इतना बड़ा मान लेते हैं या हम में जागरूकता की कमी होने के कारण या हम अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के दौर में लगभग 10 लड़कियों में से जो यंग एज की हैं, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, उनमें 10 लड़कियों में से लगभग 7 लड़कियों में प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन की समस्या देखने को मिलती है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं पीरियड शुरू होने के लगभग 7 से 10 दिन पहले शरीर में भारीपन रहने लगता है, ब्रेस्ट में भारीपन रहने लगता है, शरीर में थकान सी महसूस होती है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पेड़ू और कमर में दर्द की शिकायत होती है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है, भूख कम लगती है, नींद नहीं आती है। खासकर होता क्या है कि लड़कियां जो हैं किसी से इस बात को शेयर भी नहीं कर पाती हैं और अपने चारपाई पकड़ लेती हैं या बेड पकड़ लेती हैं और कभी किसी ने थोड़ा सा टोका तो इधर गिर गई चारपाई पे जाके, कभी किसी ने थोड़ा सा टोका क्या हुआ है बेटा तो उधर गिर गई। और इसमें जो है इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। घर वाले भी कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी अगर ध्यान दिया जाता है तो लड़की के सारे ब्लड टेस्ट करा दिए जाते हैं, उसका सीबीसी करा दिया जाता है, उसको बिडाल टेस्ट करा दिया जाता है और कभी कभी डॉक्टर्स इसको रिकमेंडेड भी कर देते हैं कि बिडाल पॉजिटिव आया है, लड़की को टाइफाइड हो गया है। फिर भी यदि कभी कभी टाइफाइड अगर पॉजिटिव नहीं दिखाई देता है रिपोर्ट्स में तो लड़की का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो उसमें भी वो भी नॉर्मल होता है। तो डॉक्टर जो है उसको बोलता है कि सूजन की शिकायत है और दवाइयां चालू कर देता है। तो जागरूक बने, ऐसी गलती ना करें। ये एक नॉर्मल सा दिखने वाला फिनोमिना है। और बात करते हैं इसके कारणों की, तो ये केवल जब पीरियड से पहले जब लेडीज के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर में बदलाव होता है, उसके कारण इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो पहले तो अगर आप अनमैरिड हैं चाहे मैरिड हैं, अगर इस तरह की समस्या है तो अपने घर वालों से शेयर करें। प्रॉपरली बेड या चारपाई पकड़कर ना पड़े, बल्कि हल्का हल्का काम करते रहें, हल्का हल्का व्यायाम करें, टहलने की कोशिश करें, खाने पीने पे अच्छे से ध्यान रखें, तेलीय पदार्थों का यूज ना करें, ज्यादातर जंक फूड का यूज ना करें और अपने परिवार में घुल मिल कर रहने की कोशिश करें। ये अपने आप ही कम हो जाता है। यदि ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आपको आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। जैसे कि कुछ एलोपैथिक कॉमन ट्रीटमेंट होते हैं। यदि आपको सर में दर्द रह रहा है, बदन में दर्द है, पेट में दर्द है, शरीर में पूरे में दर्द है, तो इसमें डॉक्टर आइबुप्रोफेन या मैफिनामिक एसिड डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, जिसको लेने से आराम हो जाता है। क्योंकि ये एक हार्मोनल चेंजेस है, तो कुछ हार्मोनल पिल्स जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से भी प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन में आराम मिल जाता है। इसके साथ साथ यदि बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और आपके दिमाग पर हावी हो चुकी है, आप डिप्रेशन में रहने लगे हैं या आप बहुत ज्यादा सुस्ती सी महसूस करते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां होती हैं जैसे फ्लोक्सिटिन है, सर्ट्रालिन है, तो इनके यूज से भी डिप्रेशन को कम किया जा सकता है और प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन से थोड़ा निजात मिलती है। कुछ विटामिन सप्लीमेंट लेने से भी इसमें आराम हो जाता है। ये तो रही एलोपैथिक चिकित्सा की बात, लेकिन ध्यान रहे कोई भी दवाई अपने आप से ना लें, बल्कि अपने करीबी डॉक्टर्स गायनोकोलॉजिस्ट को एक बार जरूर दिखा दें और आप इस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं, यह बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है और इसको हम घरेलू नुस्खों, कुछ घरेलू उपायों के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। कुछ देसी नुस्खे जैसे कि अशोक और शतावरी, अशोक और शतावरी को आपस में लें, उनका पीस का चूर्ण बना लें, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम गुनगुने पानी से लेने पर डिप्रेशन में यानी कि प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन में लाभ मिलता है। दूसरा नुस्खा है मेथी और सौंफ का पानी। मेथी और सौंफ को पानी में भिगो कर रखें, सुबह को उसे उबालकर सुबह शाम लेने से प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन की समस्या कम हो जाती है। कभी कभी बीच बीच में अदरक और तुलसी की चाय लेने से भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा आराम सा महसूस होता है।
यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन कम हो जाती है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार का यूज करें, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, जंक फूड से बचें। यदि आप या आपके परिवार में इस तरह की कोई भी समस्या है तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और हम इसको अपने थोड़ा लाइफ स्टाइल में चेंजिंग कर ठीक कर सकते हैं। तो यदि आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। धन्यवाद।